उत्तराखंड में गुरुवार को अचानक हुए साइबर हमले ने प्रदेश के आईटी सिस्टम को हिला कर रख दिया। इसकी वजह से कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। सचिवालय समेत किसी भी दफ्तर में काम नहीं हुआ। सीएम हेल्पलाइन समेत 90 वेबसाइट 72 घंटे तक बंद रही। ये साइबर हमला इतना भयंकर था कि न केवल सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान जैसी सुरक्षित इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हुई, बल्कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्टेट डेटा सेंटर भी इसकी चपेट में आ गया। साइबर अटैक होते ही एक एक करके सरकारी वेबसाइटें बंद होने लगी। इस साइबर हमले के चलते प्रदेश में 90 से ज्यादा वेबसाइटें पूरी तरह से बंद हो गईं, जिससे सरकारी और सार्वजनिक सेवाओं की ऑनलाइन पहुंच बाधित हो गई। साइबर हमले की जानकारी मिलते ही सचिव आईटी नितेश झा और आईटीडीए निदेशक नितिका खंडेलवाल अपनी टीम के साथ तुरंत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी पहुंच गए। विशेषज्ञों की टीम दिन भर वायरस से छुटकारा पाने और सेवाओं को पुनः चालू करने में जुटी रही, लेकिन प्रयास असफल रहे। सचिव आईटी ने हमले के नुकसान की आशंका को देखते हुए सभी सेवाएं बंद करने के आदेश दिए, ताकि डेटा और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देर शाम तक विशेषज्ञों की टीम यूके स्वान को अस्थायी रूप से चालू करने में सफल रही। एज सच मैं इस पर कुछ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमारा एनालिसिस नहीं हुआ है। ये हमारे सिस्टम्स पे है, उसकी स्कैनिंग में हमें पता चला। टचवुड इन्फेक्टेड कुछ नहीं है, बट वो जब हम लॉग एनालिसिस अब करेंगे तो जो आप कह रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा सोर्स है, कोई बाहर से है, वो तभी हमें पता चल पाएगा। उससे पहले मैं कुछ नहीं, वी कांट से दैट क्योंकि अभी तक अभी हम ये भी नहीं। किस तरीके का वायरस है जिसने इम्पैक्ट किया है? सच बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं, वो ट्रोजन वायरस होता है, वो टेक्निकल टर्म्स वुड बेटर बी नोन, ठीक है, बट क्लीनिंग पे स्कैनिंग पे ये पता चला है, तो इसलिए एज अ प्रिकॉशन हम लोग उसको पूरा डाउन रखेंगे। और जब तक हमारे सारे सिस्टम्स को हम थॉरली डबल ट्रिपल चेक नहीं करेंगे, मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। कब तक आपको अभी हम लोग का जो अभी लेटेस्ट अपडेट हम लोग का सुबह का है कि हमारे स्कैनिंग ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गई है। फिर क्योंकि हम एक एक करके करेंगे तो मेरे ख्याल से 2 घंटे में मैं अपनी टेस्टिंग करके पहले एप्लीकेशन अपनी लाइव करूंगी, और उसके बाद हल्के हल्के जब हमें सब लगेगा कि हमारे सिस्टम ठीक काम करें तो हम शाम तक सब कुछ लाइव करें। अभी कुछ वेबसाइट को सुचारू किया गया है, बाकी अन्य को लेकर आईटी विभाग अभी भी सिक्योर सिस्टम के तहत काम कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी आईटीडीए में विशेषज्ञों की टीम साइबर हमले से बाहर निकालने का हर संभव प्रयास कर रही है। ये साइबर हमला उत्तराखंड की आईटी संरचना की कमजोरियों को उजागर करता है और इस बात की ओर इशारा करता है कि राज्य की साइबर सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर इस साइबर हमले के बाद भी राज्य की वेबसाइटों और सरकारी सेवाओं की साइबर सुरक्षा को तुरंत सुदृढ़ नहीं किया गया तो भविष्य में और भी बड़े हमलों का सामना करना पड़ सकता है। ये घटना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके और सरकारी सेवाओं को सुरक्षित रखा जा सके। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट।